Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss surrealism and freedom. जो फर्स्ट क्वार्टर था 20th सेंचुरी का उसने बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स प्रोड्यूस की थी जिन्हें कलेक्टिवली हम मॉडर्न आर्ट के तौर पर जानते हैं, जिनमें फॉविज्म, प्रिमिटिविज्म, एक्सप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, फ्यूचरिज्म, न्यू क्लासिसिज्म, न्यू रोमांटिसिज्म, प्योरिज्म, वोराटिसिज्म, कंस्ट्रक्शनिज्म, डाडाइज्म और सरिलिज्म। हर मूवमेंट का अपना मैनिफेस्टो थे, अपने प्रिंसिपल्स थे और रेस्टलेस एक्सपेरिमेंटेशन थे। जो सेकेंड क्वार्टर था इस सेंचुरी का वो भी इक्वली टिमल्टियस था, यानी कि उतना ही हंगामा हेज था, लेकिन उसने सिर्फ एक ही आर्ट मूवमेंट प्रोड्यूस की थी। उस वक्त के जो मॉडर्न आर्टिस्ट थे उन्होंने जो एल्डर्स की मूवमेंट्स थी उन्हीं को डेवलप और मॉडिफाई किया था। The only one that remains today as a coherent movement is the one that is least coherent in the public mind is that surrealism। यानी surrealism जो थी वो ही सिर्फ जो एक कोहेरेंट मूवमेंट थी वो रह गई थी, और इसके जो सरिलिज्म की जो इफेक्ट्स था वो साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, सोशल फिलॉसफी, लिटरेचर और अदर आर्ट में देखा जाता था। इसके जो प्रोपोनेंट्स थे सरिलिज्म के वो एक्सप्लेन करते थे सरिलिज्म इज अ पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑल फील्ड्स मोर देन इट इज़ अ मूवमेंट। यानी कि एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है तमाम फील्ड्स में, ना कि ये मूवमेंट है। जो ये सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू जो था सरिलिज्म का वो एक एंटी आर्ट मूवमेंट जो डाडाइज्म थी उसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 में जो जो आर्टिस्ट थे वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने डाडा मूवमेंट्स को प्रोड्यूस किया था। इस ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था, पेरिस में। जो वॉर ने डिस्कस और डिसइल्यूजन काज की थी और मिजरी जो और क्यास लेकर आया था वॉर, डाडा इसने डिक्लेयर किया था अपनी वॉर अगेंस्ट सोसाइटी, यानी कि दे डिक्लेयर देयर ओन वॉर अगेंस्ट सोसाइटी। उन्होंने जो पुरानी कन्वेंशन थी, ऑल ट्रेडिशनल कन्वेंशन ऑफ द सोसाइटी, ट्रेडिशन एंड इवनिंग्स, उसको रिजेक्ट कर दिया था और उसे रिप्यूडिएट कर दिया था। वो जो डाडा आर्टिस्ट थे वो अपनी एग्जीबिशन करते थे, आर्ट एग्जीबिशन और पोइट्री की एग्जीबिशन करते थे, और उसमें पोइट्री रीड की जाती थी, और जो दो परफॉर्मर्स डाडा आर्टिस्ट के होते थे वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। डाडा आर्ट्स एग्जीबिशन वॉज कैलकुलेटेड टू शॉक। जो उनका आर्ट था वो लोगों में शॉक और डिस्कस क्रिएट करने के लिए होता था, डिसोरिएंटेशन। लेकिन जो डाडा आर्टिस्ट थे वो इसे कंप्लीट डाडा ट्रिम्फ समझते थे, अपनी चीज़ समझते थे। ये जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टी मूवमेंट्स थी वो कुछ ही साल बाद ख़त्म हो गई थी। बाय 1922 डाडा वाज डेड। देन एंड्रे ब्रिटन, जो कि डाडाइस्ट नहीं था, लेकिन उसने जो डाडास की जो पॉइंट ऑफ व्यू थी उसको समझा था, और इट हैज़ पॉइंटेड द वे टू अ न्यू डायमेंशन ऑफ द स्पिरिट एंड रिवील सर्टेन फोर्सेस व्हिच कुड नॉट लॉन्गर बी डिसरिगार्डेड। यानी उसने कहा था कि ये जो डाडा आर्टिस्ट थे उसने एक न्यू एडवेंचर जो एक स्पिरिट है उसको एक्सप्लोर किया है और उसको एक राह दी है। तो पेरिस में उस ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल थे उनको इकट्ठा किया था और एक न्यू मूवमेंट सरिलिज्म प्रोड्यूस की थी। उसने इस मूवमेंट्स के एम जो थे वो अपनी फर्स्ट मैनिफेस्टो ऑफ सरिलिज्म 1924 में उसमें बयान किए थे। उसने अपने प्रेजेंट कॉन्शियसनेस क्राइस ऑफ कॉन्शियसनेस में टर्म किया था कि ह्यूमन थॉट्स नीड टू बी रिक्रिएट। ह्यूमंस के जो थॉट्स हैं उनको रिक्रिएट करना चाहिए, और जो अनटेम्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जो प्योर थॉट के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए वो सारे रिसोर्सेज और प्रोसेस जो कि ट्रेडिशन, कन्वेंशन और कॉन्शियसनेस ने इनहिबिट किए हुए हैं, यानी कि उन पे बैन लगाया हुआ है, रिजेक्ट किया हुआ है, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। उसने कहा था कि जो एनर्जी है, जो टू रिलीज द एनर्जी दैट लाइज डीप विद इन अस, यानी कि जो हमारे अनकॉन्शियस में है उसको रियलाइज करने के लिए हमें सरिलिज्म का जो एम है उसको समझना पड़ेगा। The word surrealism itself means above or beyond realism, beyond ordinary objective realism and into the human spirit. सरिलिज्म जो थे उन्होंने अपने एम्स को रियलाइज किया और इस पर एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने वेरियस वे थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग, हिप्नोटिज्म, अनप्रीमीडिएटेड कन्वर्सेशन कनेक्ट विद द प्योर थॉट्स, यानी कि प्योर थॉट जो थे ह्यूमन माइंड के उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। ये जो था इस मूवमेंट का हीरोइक पीरियड था। इसके बाद क्वेश्चन अराइज हुए कि स्कोप और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं सरिलिज्म। तो इस ये जो मूवमेंट का एनालिटिक पीरियड था।
The question of literary expression of surrealism was answered by such poets as Paul Rudd and Louis Aragon, जिन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन की थी. ब्रिटन जो था वो खुद भी आर्टिस्ट था, पोइट था. The question as to whether there could be a surrealist art, since the expression of pure thoughts would require spontaneity and unpremeditated expression, was answered by Britain himself. यानी ब्रिटेन ने खुद पॉसिबिलिटीज जो थी सरेलिस आर्ट की उसको बयान किया था और उसने उसको डिफेंड भी किया था कि प्योर थॉट की एक्सप्रेशन के लिए स्पॉन्टेनियसनेस और जो अनप्रीमीडिएटेड एप्लीकेशन है उनको यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो आर्टिस्ट थे, जो उस टाइम के आर्टिस्ट थे, वो अटैक हुए थे एक्स डाडाइज्म के अलावा. यानी कि डाडा जो आर्टिस्ट थे उसके अलावा जो बाकी आर्टिस्ट थे वो इस मूवमेंट की तरफ अट्रैक्टिव हुए थे. एडगर एलन पो ने भी अपनी जो ऐसे था उसमें अपने आप को प्रॉफिट ऑफ सरियलिज्म कंसिडर किया और वो ही राइट्स दैट द प्योर इमेजिनेशन चूजेस फ्रॉम either प्योर ब्यूटी और डिफॉर्मिटी only the most combinable things that are uncombined, but as often analogously happens in physical chemistry, so not infrequently does it occurs in this chemistry of the intellect, that the admixture of two elements result in something that has nothing of the qualities of one of them, or even nothing of the qualities of other. Thus, the range of imagination is unlimited. यानी कि ये परफेक्ट सरिलिस फार्मूला था जिसमें वो बयान करता है कि सरिलिस एक्सप्रेशन का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि क्रिएशन ऐसे इमेज की कि वो दो जो डिस्टिंक्ट रियलिटीज़ हैं उनको एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके एक इमेज क्रिएट किया जाए जिससे सरिलिस इमेज है जो क्रिएट होगा. लॉटरी माउंट जो था वो भी एग्जाम्पल देता है कि क्लासिकल एग्जाम्पल है ऑफ द चांस मीटिंग ऑन अ डाइसेक्टिंग टेबल्स ऑफ अ सीइंग मशीन एंड एन अम्ब्रेला. यानी कि ये जो डिस्टिंक्ट रियलिटीज़ हैं उनको फ्यूज़ करके सरियलिस एक्सप्रेशन दिया था. फीचर्स जो थे सरियलिज्म के अ फ्लो ऑफ प्योर थॉट अनइनहिबिटेड बाय रीजन, नॉन कन्फर्मिटी एंड डिसइंटरेस्टेडनेस. यानी कि एस थॉट्स को प्योर थॉट्स है उनको जो कि रीज़न की वजह से रिजेक्ट हुए हैं, नॉन कन्फर्मिटी और डिसइंटरेस्टेडनेस की वजह से इनहिबिट हुए हैं, उनको एक्सप्लोर करना. मेथड जो थे सरियलिज्म के उसमें था कि इमेजेस को फुली डेवलप करना, ऑटोमेटिज्म थ्रू कंपल्शन, स्पॉन्टेनियसली एंड फ्री एसोसिएशन. यानी कि फ्री एसोसिएशन, स्पॉन्टेनियसली यानी कि जो कुछ भी हमारे अनकॉन्शियस में है उसको लिख देना एज इट इज़, जैसे फ्री एसोसिएशन. अब है फ्रीडम इन सरियलिज्म. जो एब्सोल्यूट फ्रीडम था, फ्रीडम ऑफ द स्पिरिट था, यानी कि एक इनडिस्पेंसिबल प्रीरिक्विजिट था सरियलिज्म का था, वो ये था एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द स्पिरिट. ये ब्रिटेन ने इसे फर्स्ट कंडीशन दी थी सरियलिज्म की. और नादो एक्सप्लेन्स दैट द एंड ऑफ सरियलिज्म इज टोटल लिबर्टी ऑफ बीइंग, इन अ वर्ड लिबर्टेड. उन्होंने जो कहा था कि जो कंसर्न है वो not only the spiritual freedom but also the freedom in the world at large. सरियलिज्म ने जो अटेंशन थी अपनी उसको टर्न किया था इन द प्रॉब्लम ऑफ फ्री सोसाइटी, यानी फ्री सोसाइटी के प्रॉब्लम्स पर को बयान किया था. उन्होंने जो अपना रिवॉल्ट था वो सोसाइटी के सोशल एक्सप्रेशन और फोर्सेस जो थी सोशल एक्सप्रेशन की उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था. द की टू पर्सनल, और भी उन्होंने अपनी जो अटेंशन थी फॉर सिगमंड फ्राइड की थेरीज और कार्ल मार्क्स की थेरीज पे की थी. और उन्होंने कहा था कि फॉर द पर्सनल फ्रीडम सरियलिस्ट टर्न टू फ्रॉड, फॉर सोशल फ्रीडम दे टर्न टू कार्ल मार्क्स. यानी कि वो कार्ल मार्क्स की पर्सनल फ्रीडम के लिए सिगमंड फ्राइड की थेरी से इन्फ्लुएंस हुए थे और जो सोशल फ्रीडम के लिए उन्होंने कार्ल मार्क्स की थेरी को एक्सप्लोर किया था. उन्होंने ये ज्यूम किया था कि कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन जो है वो ओनली वे है टू द फ्री वर्ड को फ्री करने के लिए ये ओनली वे है. एंड्रे ब्रिटन ने जो था वो अपनी स्टेटमेंट दी थी जिसमें वो कहता है there is a hint in all this there exists a certain spiritual plane on which life and death, the real and the imaginary, the past and the future, the communicable and uncommunicable,
The high and the low are not conceived of as an opposite. It would be vain, therefore, to attribute to surrealism any other motive than the hope to determine that plane. And again, construction and deconstruction should no longer be flaunted against each other. वो ये कहता था कि जो surrealism का जो एक मूवमेंट है वो हिंट देती है कि एक सर्टन स्पिरिचुअल प्लेन है जिसमें लाइफ और डेथ, रियल और इमेजिनरी, पास्ट और इवेंट्स, कम्युनिकेबल और इनकम्युनिकेबल, हाई एंड लो एग्जिस्ट नहीं करती एज ऑपोजिट के तौर पर। इन 1935 में एलिया हर्नबर्ग जो था वो जो कल्चर स्पोकमैन ऑफ द यूएसएसआर, उसने अपने आर्टिकल में डिनाउंस किया था सरेलिज्म को क्योंकि इट वाज अक्यूज ऑफ बीइंग अ डेकेंट मूवमेंट्स। जो मिडिल क्लास की जो मूवमेंट्स थी उस पे उसने किया था। सरेलिज्म हैज क्रिटिसाइज कंडीशंस इन रशिया एज being precisely that they are protesting against the forcing of man in a pattern that deny freedom of expression. सरेलिज्म जो थे वो रिजेक्ट हुए थे सोसाइटी की वजह से और उन्होंने क्लेम किया था कि जो सोसाइटी के अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्ट की थी जिसकी वजह से सोसाइटी ने भी उन्हें रिजेक्ट किया था। अब वो ये कहते थे कि व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट ऑफ सरेलिज्म। जो पेरिस में वर्ल्ड वॉर टू के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक्सिस्टेंशियलिज्म ने सरेलिज्म को ओवरशैडो कर लिया था, बट सरेलिज्म हैज सर्वाइव्ड एंड इन अमेरिका इट इज स्टिल अ वाइटल मूवमेंट। Many of its European practitioners are now in this country are living it in Denmark. यानी कुछ जो अमेरिकन आर्टिस्ट थे उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी सरेलिज्म आर्ट की प्रैक्टिस की थी और एसिमुलेट किया था रेदर देन एडहेरिंग। अब वो ये हमें सरेलिस्ट रिमाइंड कराते हैं कि most of our unpremeditated conversation, thoughts, dreams, and inspiration are surrealistic, and they deserve to be explored and expressed. In this sense, surrealism will live so long as there are human beings and so long as they are free. यानी वो ये कहते थे कि जो surrealism है वो जो हमारे अनकॉन्शियस में डिज़ायर्स, थॉट्स, ड्रीम्स और इंस्पिरेशन है वो हमारी surrealist है जिसकी वजह से उनको एक्सप्रेस और एक्सप्लोर करना चाहिए। Thanks for watching. If you like this video, subscribe and share.